हे एवरीवन, आज हम क्लास 10th कार्बोनेट्स कंपाउंड के सपोर्ट मटेरियल क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये सपोर्ट मटेरियल आपके सीबीएसई से रिलेटेड है। इसके हम कार्बोनेट्स कंपाउंड के एमसीक्यू फॉर्मेट के क्वेश्चन करने वाले हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं मैं आपको आज सारे करवा दूंगा, बिकॉज आपको पता होगा इस बार काफ़ी सिलेबस रिडक्शन हुआ है, तो काफ़ी कम क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से। तो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं मैंने इसमें सॉल्व कर रखे हैं। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। मैं एक बार आपको क्वेश्चन रीड आउट करके सुना देता हूँ। क्वेश्चन 1 कह रहा है द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स इन हेक्सेन मॉलिक्यूल आर। हेक्सेन मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स हैं वो आपको टोटल उनकी संख्या बतानी है, उनका नंबर बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोवैलेंट बॉन्ड्स या नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स आप काउंट कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसे स्ट्रक्चर ओपन करके बनाना होगा जिस भी हाइड्रोकार्बन का नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड आपसे पूछेगा, एंड देन काउंट करना है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स कितने हैं हेक्सेन मॉलिक्यूल में, 19। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। पूछ रहा है इट इज़ प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ N2। यहाँ पे आपको नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल दे रखा है और आपसे ऑब्वियसली सिंपली पूछ रहा है ये कि नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बने हुए हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, क्वाड्रपल बॉन्ड, कितने बॉन्ड बने हुए हैं। तो अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरीके से, और एक लोन पेयर एज अ नाइट्रोजन के सर के ऊपर रहता है इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछ रहा है द थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन इज। एल्काइन एक पूरी फैमिली है, आपको पता होगा हाइड्रोकार्बन्स की, उसमें आपसे इस फैमिली का थर्ड मेंबर का नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मेंबर्स के नाम लिख दिए हैं। एल्काइन कभी भी आप याद रखेंगे मिथाइन से स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि कभी भी एल्काइन के लिए ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम 2 कार्बन एटम होने चाहिए आपके पास। तो उसकी स्टार्टिंग होती है इथाइन से, इथ मतलब 2 कार्बन चाहिए होते हैं। तो इसका फर्स्ट मेंबर कौन हो गया इथाइन, सेकंड मेंबर कौन हो गया प्रोपाइन 3 कार्बन का, और थर्ड मेंबर हो गया ब्यूटाइन। तो आपसे थर्ड मेंबर पूछा था, तो थर्ड मेंबर का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ब्यूटाइन। तो गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखते हैं गाइस आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है CHO जो ग्रुप है वो किस में प्रेजेंट होता है। ऑप्शंस दे रखे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, एल्डिहाइड या अल्कोहल। तो आपको पता होगा CHO ग्रुप C डबल बॉन्डेड O और हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है, और ये एक ही ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं एल्डिहाइड। और जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का किसी एल्डिहाइड का नाम रखते हैं तो उसके नाम के पीछे अल आ जाता है। जैसे हम मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं HCHO, इसे हम कहते हैं मीथेनल, CH3CHO, इथेनल एंड CH3CH2CHO, इसे हम कहते हैं प्रोपेनल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे तो यहाँ पे पूछा आपसे आइडेंटिफाई द हेट्रो एटम इन इथेनॉल। अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल हेट्रो एटम नहीं जानते हैं तो आप जान लें हेट्रो एटम का मतलब होता है वो एटम जो पूरे कंपाउंड में बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो, जो उस कंपाउंड से बिलोंग करता ही ना हो, तो उसको हम हेट्रो एटम कहते हैं। यहाँ पे जब आप इथेनॉल का स्ट्रक्चर जब ओपन करके बनाएंगे तो ऑब्वियसली ये एक हाइड्रोकार्बन है, और यहाँ पे हेट्रो एटम अगर आप देख पा रहे हो तो ये कार्बन यहाँ पे क्या होगा, एक हेट्रो एटम। ठीक है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके जो कंपाउंड बनते हैं उसे हम हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो आके जुड़े हुए हैं ये एज अ फंक्शनल ग्रुप बिहेव कर रहे हैं, और ये जुड़ने के बाद इस कंपाउंड का बिल्कुल पूरी तरीके से इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे हेट्रो एटम क्या हो जाएगा, ओनली ऑक्सीजन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। आप डी से मार्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है हाउ डज एन एटम ऑफ कार्बन अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। एक कार्बन का जो एटम होता है वो अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कैसे करता है। तो बहुत ही सिंपल, अगर आपने पढ़ा हो तो पढ़ा होगा कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की और एल शेल में, पहले के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नोबल गैस बनने के लिए आखिरी जो शेल होता है, इसका आखिरी जो शेल वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ होना चाहिए, बट यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन खाली है। तो इस कंडीशन में कार्बन क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट करके कैटायन का फॉर्मेशन करेगा, C4+ बनेगा, या
अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, किसी एटम से ले ले, तो ये बन जाएगा 4 नेगेटिव और ये बन जाएगा C4 नेगेटिव एनायन। बट काफ़ी कमाल की बात है कि कार्बन ये दोनों ही काम नहीं करता, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। कार्बन बहुत ही होशियारी से 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, मतलब वो ना ही इलेक्ट्रॉन देता है ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है, चुपचाप शेयरिंग करता है और अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करता है। एक बार मैं आपको डेफिनेशन इसकी पढ़ के बता देता हूँ। ये बुकिश डेफिनेशन है, मैंने आपकी बुक से ही उठाई हुई है, फिर भी का पढ़ लेते हैं इसे। कार्बन हैज़ 4 electrons in its valence outermost shell, so it can neither accept nor gain 4 electrons, so it completes its octet by sharing of electrons. Thus carbon forms covalent bonds to complete its octet or attain the noble gas configuration. कार्बन कार्बन इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग करता है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की वजह से कार्बन जो कंपाउंड्स बनाता है उसे हम कोवेलेंट कंपाउंड के नाम से जानते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CCl4। अब आपसे CCl4 का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए कह रहा है, तो इसे बनाने के लिए बहुत ही सिंपल है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मैंने यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है 2,4, एंड क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2, 8, 7। और आपको पता होगा हमेशा बॉन्ड बनाने के लिए आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। मीन्स कार्बन के आउटर शेल के 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड बनाने के लिए, और क्लोरीन के आखिरी शेल के जो 7 इलेक्ट्रॉन हैं ये पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और कार्बन यहाँ पे 1, टोटल कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और वो 4 क्लोरीन के एटम से जुड़ा हुआ है। हर एक क्लोरीन एटम अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है और कार्बन एटम भी ऑक्टेट बना रहा है अपना, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। इस वजह से जो CCl4 का मॉलिक्यूल बना है ये कैसा मॉलिक्यूल है, ये एक कोवेलेंट कंपाउंड कह सकते हैं आप, कोवेलेंट कंपाउंड है। ओके, तो अब देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है डिफाइन कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है? तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटेनेशन। कार्बन अपने जैसे एटम से या कार्बन कार्बन से जुड़ के जो बहुत लंबी चैन बना सकता है या रिंग बना सकता है या ब्रांचिंग का फॉर्मेशन कर सकता है, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कार्बन की कैटेनेशन। ये कार्बन की काफ़ी यूनिक प्रॉपर्टी होती है, और कार्बन के अलावा ये सिलिकॉन में होती है, बट सिलिकॉन में 7 से 8 एटम तक ही विजिबल होती है, और वो भी हाईली अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है सिलिकॉन आपस में जुड़ जुड़ के। मीन्स कह सकते हैं यहाँ पे सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी शो करती है किसी अंदर, कार्बन के अंदर ही। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, लॉन्ग चेन बनाया हुआ है मैंने, और यहाँ पे कुछ रिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाया मैंने कार्बन की, और ये सारी पॉसिबल है कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से। अब देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 9। इसमें मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, इसको मैंने नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है, तो वहीं पे देखते हैं। अब देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपाइन। आपसे प्रोपाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए कह रहा है। तो इसमें जब आप प्रोपाइन पाएंगे तो एंड में पाएंगे आइन। आइन जहाँ भी प्रेजेंट होता है वहाँ पे आप आंख बंद करके सोच सकते हैं कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और प्रोपाइन है तो ऑब्वियसली यहाँ पे 3 कार्बन आइटम्स होने चाहिए। तो पहले तो 3 कार्बन आइटम्स बना लीजिए, और कहीं भी टर्मिनल पे या तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड डिज़ाइन कर दीजिए, एंड बाकी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन 3 बॉन्ड बनाने के बाद, जैसे उसके यहाँ पे कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो एक बॉन्ड पे क्या लगा दीजिए, हाइड्रोजन। यहाँ पे कार्बन यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो बाकी 3 जगह हाइड्रोजन के साथ जुड़ के अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा। मीन्स फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, C3H4, और इसका स्ट्रक्चर ये देख पा रहे होंगे आप लोग, और इसका नाम प्रोपाइन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है राइट द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन। कीटोन के पहले मेंबर का नाम पूछ रहा है आपसे। तो आपको पता होगा कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप है, और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, कीटोन एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो हमेशा दो कार्बन आइटम्स के बीच में ही पाया जाता है। मीन्स ये कभी भी टर्मिनल के कार्बन में नहीं हो सकता, इसे हमेशा ये टर्मिनल से एडजेसेंट कार्बन पे हो सकता है, या बीच में किस चैन में कहीं भी पाया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर आप कीटोन का पहला मेंबर बनाएंगे तो इस तरफ भी कार्बन होना चाहिए, इस तरफ भी कार्बन होना चाहिए।
बीच में ये आपको जो फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है इसी को हम कीटोन बोलते हैं, CO, RCOR। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और इसका नाम प्रोपेनॉन। अगर आपने हाइड्रोकार्बन और या कार्बन 4 चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कीटोन की जब हम नेमिंग करते हैं तो नाम के पीछे ओन आता है। तो 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉन, 4 कार्बन हो तो ब्यूटेनॉन, 5 कार्बन हो तो पेंटेनॉन। तो आपसे बस फर्स्ट मेंबर पूछा था मैंने, टोटल 3 मेंबर यहाँ पे लिख दिए हैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको ज़्यादा बेहतर समझने के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अब एजर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें दिए हुए थे जो यहाँ से रिलेटेड है, इस वजह से मैंने इन्हें मेंशन कर दिया है। एक बार देख लेते हैं। एजर्शन में कह रहा है ब्यूटेन इज लेस रिएक्टिव देन ब्यूटीन। आपसे पूछ रहा है ब्यूटेन क्या लेस रिएक्टिव होता है ब्यूटेन से, तो बिल्कुल सही बात है। आप कभी भी ध्यान रखिएगा कार्बन चैप्टर में सिंगल बॉन्ड से डबल और ट्रिपल बॉन्ड हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे ब्यूटेन क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव बोल रहा है ब्यूटेन से, तो बिल्कुल सही बात है, एजर्शन सही है। रीज़न, रीज़न में पूछा आपसे प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल। कह रहा है अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो किसी मॉलिक्यूल में तो क्या उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, तो बिल्कुल बढ़ जाती है। डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, रिएक्टिविटी हमेशा इंक्रीज करेगा वो अनसैचुरेशन होने की वजह से। तो यहाँ पे एजर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और हम कह सकते हैं रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा इसका। यहाँ पे मैंने ब्यूटेन और ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना रखा है। ब्यूटेन जहाँ पे सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड जुड़े होते हैं एक दूसरे से, और ब्यूटेन में बस एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है एजर्शन में पेंटेन हैज़ 3 आइसोमर्स। पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट एजर्शन है। इसे मैं नेक्स्ट पेज में प्रूव करूँगा आपको। एंड रीजन में बोल रहा है फॉर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाकी का स्टेटमेंट नेक्स्ट पेज में, तो देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है शुड हैव 4 और मोर कार्बन एटम। कह रहा है कि आपको अगर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करना है तो कम से कम आपके पास 4 कार्बन होने चाहिए। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। मीन्स जो दोनों ही स्टेटमेंट उसमें लिखे हुए थे एजर्शन और रीजन दोनों ही सही हैं, ठीक है गाइस। और यहाँ पे कह सकते हैं आप इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। बिकॉज जो एजर्शन में बात बोली गई है वो रीज़न और रीज़न भी उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे एजर्शन और रीज़न दोनों क्या है गाइस, बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। कह रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो बेंजीन का फॉर्मूला आपको पता होगा C6H6। यहाँ पे ऑल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड पाए जाते हैं और ऑल्टरनेट पोजीशंस पे सिंगल बॉन्ड होते हैं। बेंजीन अपने आप में ही इस पूरे ब्रह्मांड का कह सकते हैं यूनिवर्स का काफ़ी यूनिक कंपाउंड है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका मैंने 3 डिफरेंट ये 2 इसके स्ट्रक्चर बनाए हैं, इंटर कन्वर्टिबल स्ट्रक्चर होते हैं। ये इसका एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है। याद रखिए इसके बीच के जो बॉन्ड्स होते हैं इन्हें कभी कभी गोला से भी दिखाया जाता है, तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, गलत नहीं होगा आपका। तो ये था गाइस टोटल आपके सपोर्ट मटेरियल के 13 क्वेश्चन जो मुझे लगता है आपके पेपर में आ सकते हैं, इस वजह से मैंने इन्हें सॉल्व करवाया है। बाकी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की वीडियो भी मैं जस्ट जल्द लेके आ जाऊँगा। सो